प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ठीक होंगे, सही होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे या जहां कहीं भी रहिएगा। सरकार के निर्देशों का पूरा पालन कीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए ये शुरुआत किया था कि यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, खास करके कॉन्टिनेंट की स्टडी की जाए। पिछली वीडियो में जो कि पार्ट 3 के नाम से हमने अपलोड की है, उसमें हम लोगों ने आइसलैंड के बारे में और यूरोप की बाउंड्री के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज हम लोगों के डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयरलैंड और यूके। इन दोनों देशों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जरा हम लोग पहले आयरलैंड की एरिया को देखते हैं। तो देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो पोर्शन आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा, वो होगा आयरलैंड। कौन दिख रहा होगा? तो आपको दिख रहा होगा आयरलैंड, और ये आपको दिख रहा होगा पूरा यूके, एक ही सेम कलर में। देखो, ये पूरा यूके का पोर्शन हो गया, दिख रहा है साहब। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो आपको यूके का पोर्शन दिख रहा है, इसके पूरब में आपको नॉर्थ से दिख रहा होगा। इधर अगर आप नॉर्थ में आएंगे, यहाँ इसके ऊपर, तो ये आपको यहां दिखेगा नॉर्वेजियन सागर। कौन सागर दिखेगा आपको? तो नॉर्वेजियन सागर दिखेगा। ये पूरा का पूरा भाग अटलांटिक का है। अब अगर हम आयरलैंड की बात करें तो जो ये आयरलैंड है, आयरलैंड के ये देखो, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये डायरेक्शन हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अगर आयरलैंड का नॉर्थ ईस्ट हम, यानी इस पोर्शन को अगर हम देखें, तो जो आयरलैंड का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इसे हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं, और इस पर अधिकार यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद इस पूरे द्वीप का जो भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भाग कौन सा देश कहलाता है? तो ये पूरा का पूरा देश कहलाता है आयरलैंड। तो आयरलैंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी राजधानी है साहब डबलिन। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी डबलिन लिफी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? तो लिफी नदी के तट पर स्थित है। डबलिन आयरलैंड का सबसे बड़ा नगर भी है। इसे 1949 में आधिकारिक तौर पर गणतंत्र घोषित किया गया। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि है। इसके दक्षिणी भाग में सेंट जॉर्ज जलमार्ग, पश्चिम में मालवी की खाड़ी, उत्तर में डॉनिगल की खाड़ी व उत्तर चैनल तथा पूरब में आयरिश सागर स्थित है। इसकी उत्तर पूर्वी हिस्सा बेलफास्ट अभी भी यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। ये वाला भाग अभी भी किसके अधीन है? यूनाइटेड किंगडम के अधीन। तो ये बात हो गई आयरलैंड की। अब हमें अध्ययन करना है किसके बारे में? यूके के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूके में ये नॉर्दर्न आयरलैंड का भाग हो गया, ये जो पूरा भाग है ये स्कॉटलैंड का पार्ट हो गया, ये वेल्स का भाग हो गया, और ये इंग्लैंड का भाग हो गया। इसे अगर हम लोग चाहें तो मैप से भी देख सकते हैं। देखिए, मैप में ये आपको साहब लिखा दिख रहा होगा नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड का भाग। ये आप देखो, आपको दिख रहा होगा स्कॉटलैंड का पार्ट। ये आप देखो, आपको दिख रहा होगा वेल्स का भाग। किसका भाग? वेल्स। और ये देखो, आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड का भाग। इन चारों को, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसके बाद जो स्कॉटलैंड है, उसके बाद जो वेल्स का भाग है, और उसके बाद जो ये इंग्लैंड का भाग है, अगर इन चारों को आपस में जोड़ दें तो इसी को नाम दिया जाता है यूके। यूके की राजधानी लंदन। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यानी इस पूरे को क्या नाम देते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप के मुख्य भूमि से पृथक है। प्रधान देशांतर रेखा ग्रीनविच इसी देश की राजधानी लंदन से के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसके मध्यवर्ती उच्च भूमि को मूरलैंड कहते हैं, जहां वृक्षों का अभाव पाया जाता है। यहाँ की मुख्य नदियां टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न हैं। सबसे लंबी नदी सेवर्न व सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स है। इसी टेम्स के किनारे लंदन शहर स्थित है। तो इसमें देखें तो इसकी जलवायु समशीतोष्ण महासागरीय है।
अटलांटिक महासागर से चलने वाली पछुआ पवनों के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ की ढलुआ भूमि पर प्राकृतिक चारागाह पाए जाते हैं जिसमें पशुचारण किया जाता है। इसके पूर्वी तट पर डांगर बैंक उत्तर सागर मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गेहूं, जौ, ओट की खेती की जाती है। अधात्विक खनिजों में कोयले का उत्पादन सर्वप्रमुख है जो स्कॉटलैंड की मिडलैंड पहाड़ी व वेल्स में पेनाइन पहाड़ी से प्राप्त होता है। लोहे का प्रमुख उत्पादन उत्तरी लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थैम्प्टन शायर व ऑक्सफोर्ड शायर से होता है। लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र ग्लासगो, न्यूकैसल, स्वानसी, कार्डिक और बर्मिंघम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप ध्यान रखिएगा। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसे काला प्रदेश के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिक उत्थान और पतन की कहानी है। ब्रिटेन का लंकाशायर, ग्लासगो प्रमुख सूती वस्त्र क्षेत्र है। लिवरपूल बंदरगाह से यूएसए से कपास आयात करते थे। मानचेस्टर और लंकाशायर को सूती वस्त्र उद्योग की शमशान भूमि भी कहा जाता है। आइए इसकी प्रमुख नदी के बारे में देखते हैं, टेम्स नदी। यह नदी कोट्सवोल्ड टेम्स हेड से निकलकर उत्तर सागर में गिरती है। इसके किनारे लंदन शहर स्थित है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा, कितनी बातें समझ में आई, क्या इस प्रकार से वीडियो को और आगे प्रोसीड किया जाए, आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। आज यहीं तक। जय हिंद। थैंक यू।